मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। एक गांव में एक किसान रहता था और बचपन में उनके साथ वे एक गांव के दूसरे अन्य मित्र भी रहते तो एक साथ पढ़ते थे। कुछ समय के बाद किसान जो था, जहाँ पर उसका जिस गांव में उसके खेत अधिक थे, वहाँ पर जाकर के वह अपना मकान बनवा करके परिवार के साथ रहने लगा। उसके मित्र का जो उसका सबसे प्रिय मित्र था, उसका गांव उसके घर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। एक बार उसके मित्र ने यह निश्चय किया कि चल करके गांव में देखते हैं कि मेरा मित्र कैसे है, और ऐसी उसकी हालचाल जानने के लिए वह अपने घर से पैदल ही चला। गर्मी का मौसम था, रास्ते में भयंकर धूप पड़ रही थी और इस कारण से जब वह पूरे रास्ते चलता रहा तो उसे प्यास भी लग गई। एक जगह पेड़ के नीचे रुक करके उसने विश्राम किया, लेकिन पानी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसने सोचा कि ज़्यादा रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसने अपनी मंजिल पर फिर से चलने का निश्चय किया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वह किसान के घर के पास पहुंच गया। दरवाजे पर उसने दस्तक दी और दस्तक सुनने के बाद उसके मित्र की पत्नी जो थी, यह घर से बाहर निकली और उसने पूछा कि आप कौन? इस पर किसान के मित्र ने अपना परिचय उस किसान की पत्नी से दिया। यह जानकर के वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि आपके पतिदेव घर पर हैं? तो उसने कहा नहीं, वह किसान समीप में खेत पर गए हैं, आप बैठे, मैं उन्हें थोड़ी देर में बुलवा देती हूँ। इस पर किसान की पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को कहा कि जाकर के पिताजी को बुला लाओ। जब वह बच्चा शीघ्र ही दौड़ करके खेत पर पहुंचा तो किसान ने जब अपने मित्र के बारे में समाचार सुना तो वह प्रसन्नतापूर्वक बहुत जल्दी में अपने कुत्ते के साथ जो है वह घर आया। उसके साथ ही साथ जबकि कुत्ता उसका जो था वह चला तो किसान के साथ ही, लेकिन उसके साथ साथ किसान जो था वह पूरी प्रसन्नता और पूरी तन्मयता के साथ आ रहा था। जबकि इसके साथ ही साथ वह कुत्ता जो था, जिस समय घर पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। इस बात को देख करके उसका किसान का जो मित्र था उसने अपने मित्र से पूछा कि यह कुत्ता कहाँ से आ रहा है? तो उसने कहा कि यह कुत्ता मेरे साथ हमेशा साथ रहता है और उसके साथ ही साथ मैं जहाँ भी जाता हूँ यह मेरे साथ ही आता जाता है। यह मेरे साथ खेत पर था और उसके साथ जैसे ही मैं घर के लिए रवाना हुआ, इसको पता नहीं कहाँ से आहट लगी और तुरंत ही वहाँ से भाग करके यह मेरे पास आया और मेरे आगे आगे चलने लगा। रास्ते में इसको बहुत सारे कुत्ते दिखाई दिए और उसके बाद जहाँ पर भी थोड़ी दूर पर भी इसको कुत्ते दिखाई देते तो यह दौड़ करके पहले उनको बहुत दूर तक भगा देता और उसके बाद फिर मेरे पास वापस आ जाता। और इस तरह से जितने भी रास्ते में इसको कुत्ते दिखाई दिए सबको यह भगाता रहता और उसके साथ साथ मेरे आगे का आने वाला मार्ग जो था वह उसको निष्कंटक तथा उसके साथ साथ बिना किसी बाधाओं के करके आगे चलता रहता। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं यह भी मेरे साथ ही चला, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में यह बुरी तरह से थक गया, जबकि मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह से तो वास्तव में वास्तविकता यही है कि हमारे जीवन के मार्ग में भी तमाम प्रकार की बाधाएँ जो हैं, यह दूसरे और कुत्तों की तरह से हैं, जिन्हें कि हम अपने भावातीत ध्यान के नियमित रूप से अभ्यास और प्रयत्न करके उसका नियमित रूप से अभ्यास करके इन तमाम सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के मार्ग में भी जब कभी भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो तमाम प्रकार की बाधाएं और मुसीबतें हमारा पैर पकड़ कर खींचने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम इन तमाम सारी मुसीबतों को और इन तमाम सारी बाधाओं को उसी तरह से दूर करें, उसी तरह से उनको दूर करें जिस तरह से कि भौतिक ध्यान के अभ्यास से तमाम प्रकार की तनाव और चिंताएं जो है यह हमसे दूर हो जाती हैं और इस तरह से अंत में हमें सफलता प्राप्त होती है। यह काम मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।